आपकी वेरिकोसील की डाइट, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं वेरिकोसील में हम क्या खाएं, कैसे उसको ठीक रखें, कैसे उससे ठीक हो सकते हैं डाइट से। देखो बेसिकली वेरिकोसील को हराने के लिए 3 फैक्टर काम आते हैं। सबसे पहला फैक्टर आपकी एक्सरसाइज, दूसरा फैक्टर आपकी मेडिसिन्स या मेडिकेशंस, और तीसरा फैक्टर आपका आहार। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आहार की, कि किस तरीके का आपको खाना खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए। देखो वेरिकोसील आपका जो ऑर्डर है वो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो आपके स्टमक से चालू होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम यही देखते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेरिकोसील डेवलप हुआ है। तो हमने अपनी डाइट में मैक्सिमम जो खानी चाहिए वो चीज़ें वो खानी चाहिए होल ग्रेन वाली, मतलब बहुत जैसे मोटा अन्न जिसे हम कहते हैं कि उसमें आप मोटा अन्न खाओ। मोटा अन्न समझ लीजिए इसमें गेहूँ भी हो सकता है, दलिया भी हो सकती है और चावल हो सकता है, बट आपको जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। जब वो मैदा खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, बाहर के पिज़्ज़ा खाते हैं, उनमें बहुत अच्छी और जल्दी तरीके से डेवलप हो जाती है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आप एक मोटे अन्न का खाते हो तो उसमें फाइबर्स वैसे जाते हैं, फाइबर्स जाने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ उसको डाइजेस्ट करने में भी आसान होगी और आपका स्टूल सही से पास हो सकेगा। तो फाइबर्स को इनटेक हमने ज़्यादा करना है। अब फाइबर्स भी कौन से, अब ये भी जान लेते हैं। देखो फाइबर्स होते हैं 2 तरीके के, एक सॉल्यूबल और एक होते हैं नॉन सॉल्यूबल। नॉन सॉल्यूबल फाइबर्स होते गए आपके जो आपकी स्टमक में जाकर सॉल्व नहीं होते, मतलब डिज़ोल्व एज सच नहीं होते, और सॉल्यूबल जो आपके स्टमक में जाकर आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो हमने सॉल्यूबल भी खाने हैं और इनसॉल्यूबल फाइबर्स भी खाने हैं। सॉल्यूबल फाइबर्स जो जैसे हो गया आपके दालों में जो मिलता है, या दाल अगर आप खाते हो लेंटिल्स या कुछ भी, मूंग दाल, अरहर की दाल या चने की दाल, इन दालों में आपको मिलता है एक फाइबर जिसे हम कहते हैं सॉल्यूबल फाइबर्स। इनसॉल्युबल फाइबर्स आपको जैसे फ्रूट्स में मिल जाता है, जैसे आप विटामिन सी की फ्रूट्स खाते हैं, जैसे संतरे हो गए, मौसम्बी हो गई, माल्टा हो गया या अनार हो गया, या आप ऐसी कोई चीज़ें जो आपको एक विटामिन सी भी देते हैं और उसके साथ आपको फाइबर्स रिच फूड भी देते हैं। अब मैंने विटामिन सी की बात करी तो विटामिन सी से ध्यान आई मेरे को एक और बात, कि विटामिन सी जो है वो भी आपको वेरिकोसील से ठीक रख सकता है। तो विटामिन सी को आपने क्या करना है, विटामिन सी के अंदर आपने जितने भी सिट्रस फ्रूट है, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, माल्टा हो गया, इन सब चीज़ों को आप आराम से खा सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में खा सकते हैं। और इसके साथ विटामिन ई भी है जो आपको बहुत बेनिफिशियरी है वेरिकोसील की डाइट के अंदर। तो विटामिन ई अब कहाँ से मिलेगा, अगर देखो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप आराम से कैरी कर सकते हो फिशेस से। अगर आप फ़िश खाते हो तो आराम से आपको विटामिन ई भी मिल जाएगा। उसके साथ आपको एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं, जैसे ओमेगा हो गया, जो आपको बॉडी की नीड है, तो वो भी आपको फ़िश के थ्रू मिल जाएगा। और अगर आप एग खाते हैं, एगिटेरियन है, तो एग से भी मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता या आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, तो आप वेजिटेरियन हैं, तो आप इसको स्पिनच या केल से ले सकते हैं। अगर आप स्पिनच खाते हैं तो उसमें आयरन बहुत होता है, आयरन आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और इवन आपके ब्लड सेल्स के लिए भी बढ़िया है और आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए भी बढ़िया है। तो स्पिनच खा सकते हैं। स्पिनच जैसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में पालक, पालक आप आराम से खा सकते हैं। और इसके साथ आपको जो ऑयल इनटेक करना है, ऑयल इनटेक माने कि जो आप ऑयल खाते हैं उसमें कोई भी ऐसा ऑयल मत इनटेक कीजिए जो आपको हार्म पहुंचाए, जैसे कि एनिमल फैट जो होता है या वैसा ऑयल आपको नहीं खाना। और आपको जो खानी है चीज़ें वो खानी है, कनोला ऑयल खा सकते हो, ऑलिव ऑयल के साथ खा सकते हो, थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर सकते हो, घी खा सकते हो आराम से। तो इन सब चीज़ों पे और प्योरिटी की तरफ जाना है, टूवर्ड्स प्योरिटी। छोड़ दो फास्ट फूड, छोड़ दो जंक फूड, छोड़ दो बाहर का खाना पीना। अपनी सेहत अपने हाथ में होती है, तो अपना आहार भी वैसे बनाओ कि आपके शरीर में जो जाए वो अच्छा जाए, और जो आपके शरीर की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन आपका आहार एक तरीके से काम करेगा, उस पर वर्क करेगा। अब ये तो चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई, जो कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो अपने डेली रूटीन में। वैसे आप सब कुछ खा सकते हो, सिर्फ बाहर का छोड़ दो। घर का देसी घी का खाना खाना है, दूध पीना है, पी सकते हो दूध भी। और इसके साथ अगर आप
थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो तो इसमें कर लीजिए, गार्लिक ऐड कर लीजिए अपने खाने में। लहसुन क्या करता है, वो आपके वात के डिसऑर्डर को, जैसे मैंने बताया अपनी पिछली वीडियो में भी कि आपके वात जो है शरीर का वो मेन कॉज बन जाता है वेरिकोसिल का, तो वो वात डिसऑर्डर को भी ठीक कर देगा। तो वात आप आराम से ठीक गार्लिक से कर सकते हो। साथ में अगर आप जिंजर खाते हो, जिंजर के साथ लहसुन के साथ तो आप आराम से कर सकते हो। इसके साथ प्याज खा सकते हो, वेरिकोसिल में प्याज बहुत सही काम करता है, प्याज का इंटेक बढ़ा सकते हो आप। बट अब ये जो आ रही है, मौसम जो आ रहा है ये सर्दियों का आने वाला है और सर्दियों में आप आराम से ये चीज़ें खा सकते हो। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत दे देती है गर्म होने की वजह से। और ध्यान रखिए, आपको मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं खाने, मिर्च मसालों में बहुत कम कर दीजिए, मिर्ची आपके लिए जहर है, मिर्ची आपको नहीं खानी। अब बात करेंगे कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी, क्योंकि अभी तक जो बता रहा था कि खाने वाली, अब जो बता रहा हूँ नहीं खाने वाली। नहीं जो खानी है उसमें सबसे पहले चीज़, अगर आप शराब पीते हो तो शराब छोड़ दो, अल्कोहल नहीं पीना। अगर आप स्मोकिंग करते हो स्मोकिंग छोड़ दो, स्मोकिंग नहीं करनी। अगर आपसे नहीं छूट रही तो उसको बहुत कम करो, इतना कम करो कि आपकी सेहत को नुकसान ना पहुँचाए। और तीसरा, आपने जो बाहर का जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, या बाहर की पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो उसके अंदर होता है मैदा, और वाइट फ्लोर आपकी सेहत के लिए ख़राब है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन भी है और इसके साथ आपको वात डिसऑर्डर भी है, जो दोनों ही इम्पैक्ट जो करता है वो करता है वेरिकोसील पे। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने वाइट फ्लोर नहीं खाना, या वो रिफाइंड वाइट फ्लोर नहीं खाना, जिसे हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं मैदे को। और मैदा किन चीज़ों में होता है, बर्गर में हो गया, आपके पिज़्ज़ा में हो गया, पाव भाजी में हो गया, या समझ लीजिए जो बेसिकली जितना भी बाहर जो मिलता है मोस्टली मैदे का मिलता है, तो मैदे को अवॉइड करना है। इसके साथ जो लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, कॉफ़ी को अवॉइड करनी है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है। कोका कोला या थम्स अप या कोल्ड ड्रिंक जो भी पीते हैं वहाँ पर उसमें कैफ़ीन होता है ऑलरेडी, तो कैफ़ीन वेरिकोसील के लिए बेकार है, ख़राब है, और सोडा भी ख़राब है और बेकार है, आपके वेरिकोसील में दिक्कत ज़्यादा कर देगा। कॉज ऑफ प्रेशर मेंटेन करती है आपका बाल सिस्टम, उसको प्रेशर जगह चाहिए होती है तो वो और एक्सपेंड करती है, और जब वो एक्सपेंड करती है तो वो वेरिकोसील को कांटेक्ट करती है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर किसी चीज़ को दबाएंगे, इस तरीके से ऐसे दबाएंगे, तो वो कुछ जगह क्या होगी, थोड़े टाइम में फूल जाएगी ना, वो वही चीज़ हो रही है कॉज ऑफ आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो आपने सोडा और बाहर की सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, और फिज़ वाली चीज़ें जिसमें फिज़ होती है, गैस होती है, उसको अवॉइड करना है। और इसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, और नॉन वेजिटेरियन में अगर आप रेड मीट खाते हैं या पोर्क खाते हैं हैवी, जिसमें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बीफ वगैरह, हैम, बर्गर ये खाते हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है कॉज ऑफ वेरिकोसील की वजह से। और वेरिकोसील आपको खाना भी है, ये सारी चीज़ें आपका मन करता है कि मैं रेड मीट खा रहा हूँ, अब मैं कैसे छोड़ सकूँ, तो उसका एक सॉल्यूशन है। आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, और थोड़ी सी क्वांटिटी को इतना कीमा, इतने ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बनाना है कि उसको खाने पे डाइजेशन प्रोसेस आपका सही हो जाए, मतलब उसको डाइजेस्ट करने में टाइम ना लगे। कि आपने एक तरीके से बहुत महीन, जिसे कहते हैं कि कबाब जो कीमा बनता है उससे भी फाइन कीमा फॉर्म में किसी भी फ्लैश को खा सकते हो, या चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे हो आपका पोर्क या कुछ भी। मतलब अगर आप उन सब चीज़ों को नोटिस करोगे तो ये जानोगे कि अगर आपके डाइजेशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो ज़्यादा ब्लॉटअप करेगा आपके स्टमक को और आपके इंटेस्टाइन को। तो वहाँ पर हमने उन सब चीज़ों से बचना है, और बचने के साथ उसका इलाज भी करना है। तो हमने क्या करना है, सूप फॉर्म पी सकते हो, चिकन का सूप पी सकते हो, मटन का सूप पी सकते हो, सूप जितना मर्जी चाहो पी सकते हो, बट आपने रॉ या जिसे कहते हैं कि हार्ड पीसीस, बड़े पीसीस को अवॉइड करना है। खाना है तो बहुत कीमा फॉर्म में, बहुत रिफाइंड फॉर्म में, और क्योंकि आपका डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा सही भी तो रखना है, नहीं तो वो दिक्कत देगा आपको फर्दर। क्योंकि आपको अभी ग्रेड 1 पे हो गए वेरिकोसील के, या ग्रेड 2 पे हो गए, वो कब थर्ड पे पहुंच जाएगा, कब फोर्थ पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब फोर्थ या पहुंच जाता है तो कभी कभार वो पेन भी करता है, स्वेलिंग भी देता है, और उसके साथ वो थोड़ी बहुत और कॉम्प्लिकेशंस भी लाता है। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ही ये होती है कि इनफर्टिलिटी या एजोस्पर्मिया।
अगर आप ओलिगोस्पर्मिया पे स्टैंड करते हो तो चांसेस होते हैं ऐसे कि वहाँ तक पहुँचे क्यों, जहाँ पर हमें अब पता चल गया कि हमने खाना क्या है और क्या नहीं खाना। तो अगर आपके माइंड में कैसी भी क्वेरी है डाइट से रिलेटेड, या मान लीजिए अपने वेरिकोसील के रिलेटेड, या अपने एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया के रिलेटेड, या ईडी की प्रॉब्लम, या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या प्री कम मतलब धात आना की प्रॉब्लम, कैसी भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। या आपके पास वेरिकोसील की कोई अपनी रिपोर्ट्स होंगी तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके उसका एक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट सेंड कर दीजिए, या अपना कोई दोस्त हो जिसको ये प्रॉब्लम हो तो उससे ये वीडियो शेयर करके उसकी सहायता कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।